राधा राज की सच्चाई आई सामने। आखिर में राधा राज ने अपने चाचा के लड़के से शादी किया। राधा राज ने अपने ससुर को, सास को पीटा, नंद को जेल भेजा। राधा राज का पति रामवीर शादी इसीलिए दूसरी किया था। क्या राधा की इज्जत नहीं है? राधा की भाभी भाग गई भैया को छोड़ के, भगा के शादी किया था राधा राज के भैया ने। ये सारी चीजों का आज खुलासा करने वाले हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। क्या राधा राज ने चंदा भौजी के स्टूडियो पर जाके तोड़फोड़ की? क्या राधा राज ने साड़ी उठाकर वहां पर हंगामा किया? क्या जो राधा राज के साथ में प्रधान गए थे वो सच बोल रहे हैं? क्या राधा राज को चरित्रहीन औरत का दर्जा दे दिया? क्या राधा राज की इतनी बड़ी गलती थी? क्या राधा राज को सब यूट्यूबर वालों ने लात मार दिया? राधा राज को किसने धोखा दिया? राधा राज फिटनेस किसके लिए कर रही थी? राधा राज अपने बच्चों को छोड़कर किसके साथ हम बिस्तर कर रही थी? ये सारी जानकारी और चीजें जानने के लिए वीडियो एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। वीडियो एकदम से छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो वॉच करके देखिए तब पता चलेगा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टा फैमिली? बात करने वाले हैं राधा राज और चंदा भौजी के विषय में। भाई कहीं पे भी कंट्रोवर्सी होती थी तो राधा राज चंदा भौजी से गाली दिलाया करती थी, ये चंदा भौजी का कहना है। चंदा भौजी ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी कि गोरखपुरिया भाभी के जो झगड़ा, आज तक ये पड़ा था कि अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। आखिर में गोरखपुरिया भाभी के बेटे अग्नि के साथ में हाथापाई हुआ था। पूरी वीडियो आप देखोगे तभी पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। गोरखपुरिया भाभी के साथ में अयोध्या कांड हुआ तो राधा राज के भी साथ में अयोध्या कांड हो गया। राधा राज की क्या गलती है कि जो लड़कियों को गाली दे रही थी तो राधा राज का पाप का घड़ा फूट गया। ये मैं सब नहीं कह रही हूँ, कुछ रोस्टर वाली बहनें हैं, जो रिएक्शन वाली बहनें हैं, जो चाहने वाली बहनें हैं, जो वो बोल रही थी कि राधा राज के कारनामे ठीक नहीं थे। राधा राज रोज नया मर्द बदलती थी। राधा राज के पति अलग अपना कारनामा दिखा रहे थे। भाई पति काम कर रहा था चंदा भौजी के यहाँ पे, कोई शादी आदि नहीं कर लिया है। किसी को गिराने के लिए या व्यूज पाने के लिए किसी के परिवार को ट्रोल मत किया करो, ठीक? ये वीडियो हम दोनों को समझाने के लिए बना रहे हैं। रामवीर भैया अगर आप अच्छे होते तो राधा राज के साथ में ये हालात नहीं होते। जिस तरीके से राधा राज की आपने बेइज्जती करवाई है और जिस तरीके से राधा राज ने सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, बिछिया उतार दिए थे, आज उसी पति की गोदी में राधा राज लेट कर रो रही है। आखिर में पति वही काम आया, यार काम नहीं आए। यार कोई काम नहीं आता, जब अपने पे बीतती है ना तो सोशल मीडिया कोई काम आएगी ना, कोई समाज का काम आएगा, अपना पति ही काम आएगा। इसलिए आपको थोड़ा गुंडाई और एप्टीट्यूड कम करना पड़ेगा। आपको बहुत जल्दी घमंड हो जाता है, बाबू की बेबी से आपकी नहीं बनी। ये सारी चीजें आपका घमंड करने का कारण क्या है मुझे नहीं पता। भाई आप इतनी बड़ी अपने आप को गुंडा ही समझती हैं, हर किसी के घर में तुम्हारे जैसा गुंडा है। लेकिन ये सारी चीजें रखते हुए अभी भी राधा राज कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने पति को अपने साथ रखिए, अपने बच्चों के पास रहिए। जब आपके बच्चे पूरे तरीके से बिगड़ जाएंगे तब बच्चों पर ध्यान दोगी क्या? तब ये सही में जुकाम, खांसी, बुखार हो रखा। तो जो चंदा भौजी राधा राज के लिए रात दिन गाली दिया करती थी, आज वही चंदा भौजी को ऐसा प्रूफ क्या मिल गया जो चंदा भौजी ने राधा राज की पूरी पोल पट्टी खोल दी। इसीलिए कहते सोशल मीडिया पे सगा बनाना पर सौतेला मत बना लेना। सगा बनाओगे तो सोशल मीडिया पे बेइज्जत होना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां इज्जत भी गवाते और बेइज्जत भी होते।
ध्यान से इस वीडियो को, ब्लॉग को पूरा सुनोगे तब समझ में आएगी कि सोशल मीडिया पे काम करो, दुश्मनी किसी से न लो, सगापन किसी से मत जोड़ो। जिसको सगा बनाओगे वही तुम्हें 4 दिन के बाद में तुम्हारी बेइज्जती करेगा। राधा राज के साथ में भी यही हुआ। चंदा भौजी से जुड़ी, चंदा भौजी के साथ में किसी की बेटियों को गाली दिलवाई, आज खुद की बेटियों को गाली पड़ रही, आज खुद का चरित्र को पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे नंगा कर दिया गया राधा राज को। किसके वजह से? रामवीर के वजह से। उस बार भी मैंने रामवीर को समझाया था कि रामवीर को समझ में नहीं आती, रामवीर को भी नई कुंवारी लड़कियां चाहिए भैया, काम करने के लिए, गाना शूट करने के लिए, सोशल मीडिया छाने के लिए। अपनी बीवी की इज्जत धोवे तो डूब जाए। कल राधा राज का एक ब्लॉग आता, उसमें कहती ये वीडियो हमें किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें किसी का बेचारी का टेक नहीं चाहिए, हमें किसी से वीडियो की उम्मीद नहीं है। ये चलाने के लिए उम्मीद रखते हैं। बस आप सिर्फ धमकी दे सकती हो। आपने मेरे चैनल डिलीट करने के लिए हाथ मिलाया था, क्या बोला था? गोरखपुरी महादेव भैया से हाथ मिलाया था। तो बहनी पता नहीं किसकी बददुआ कहाँ पे लग जाए। आपने तो मुझे गाली भी दिलवाई, लेकिन तुम्हें देख के मुझे रोना आता, क्योंकि हम 2 से 3 दिन आपके साथ रहे थे युवराज के बर्थडे में। मुझे नहीं पता था कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। चंदा भौजी की बात करिए तो चंदा भौजी ने आज तक कपड़े उतार के वीडियो नहीं बनाया, ये मैं फिर कहूंगी। क्या बनाया है? साड़ी उठा के इस तरीके स्टेप करना। लोग जब ये डांस करते हैं तो लोग इनको देखते हैं। केला की थाम वाले गाने पर इनको कितना ट्रोल किया गया था, इनने फिर भी नहीं माना। केला की थाम के चक्कर में इनका बच्चा भी चला गया था, आज प्रतिष्ठा भी चली गई। अब क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए? सब तो खो लिया। यहाँ तक कि राधा राज ने अपनी पति को भी विश्वास भी खो लिया, पति का प्यार भी खो गया। पति दूसरी औरत के साथ में लेट लेट कर वीडियो बना रहा। भैया सिंदूर भर रहा, एक के पहले भरा, तब दूसरी पत्नी को फिर सिंदूर भर दिया। सिंदूर का ये लोग मजाक बनाते हैं, सिंदूर को इतना मजाक बनाते हैं। अगर राधा का पति आज इतना प्यार राधा को कल आके दिखा रहा है तो दूसरी औरतों के साथ में क्यों लेटा था? आज तुम अगर रामवीर चंदा भौजी के स्टूडियो में किसी औरत के साथ नहीं लेटे होते तो ये कुछ नहीं होता। सारी गलती राधा के पति रामवीर की है। शादी कर लेते हो, निभाया नहीं जाता। औरतें रोज नई नई चाहिए, रोज सोशल मीडिया पे रोज नई औरत को मुंह देखते हो, तो सारी गलती तुम लोगों की है। तुम्हें रोज एक नई औरत सुलाने के लिए चाहिए सोशल मीडिया वाली। मर्दन की ये पहचान है कि अपनी औरत में जो नहीं दिखेगा, जो पुरानी या पराई औरतन में दिखेगा। तो फ्रेंड, आप लोगों से बस यही कह रहे हैं कि राधा के पति रंगरलिया बन गए, इनको रोज नई कुंवारी लड़की सील तोड़ने के लिए चाहिए। भैया अगर अपने पति की पत्नी इज्जत चाहे तो वो पति कभी भी औरत को बेइज्जत नहीं होने देगा, ना बेइज्जत करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से राधा राज के साथ में रामवीर ने किया है, उसी चीज को लोग दोहरा रहे हैं। अगर आज उनका पति सही होता तो किसी की ताकत नहीं होती कि कोई भी किसी के स्टूडियो पे नंगा नाच करता। करमचंद देहाती की कॉलर पकड़ के राधा राज ने स्टूडियो में मारपीट किया, साड़ी उठा उठा के डांस किया। तुम्हारे पति की गलती थी, तुम अपने पति को उठाती, चप्पल 4 मारती। तुमने अपने पति के लिए वीडियो बना दिया। अब तुम्हारा पति एकदम दूध का धुला हो गया, जो कि जानी रामवीर की पूरी गलती देंगे। पूरी गलती रामवीर की है। रामवीर को शर्म आना चाहिए ना कि मेरी बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। रामवीर को तो शर्म है ही नहीं है, क्योंकि ना रामवीर को ना अपना लड़का दिखाए ना लड़की। दूसरे की लड़की अच्छी है, जब खुद की लड़की के साथ में होगा ना तब पता चलेगा, तब केस मुकदमा करते घूमना। तो दोस्तों, जो इंसान अपनी बच्चे के और अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचेगा वो दूसरे पे उंगली हमेशा उठाता रहेगा, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाता रहेगा। और रामवीर की सबसे बड़ी गलती है कि राधा को पूरा सोशल मीडिया पे बेइज्जत करवाने वाले रामवीर है।
पहले हर जगह लेके जाते हैं, फिर मिलाते हैं, फिर सहेली बनती है, फिर बेइज्जती करती है। तो भैया ऐसी सहेली नहीं बनाना और ऐसे सोशल मीडिया पे मुझे काम नहीं करना। मैं तो ये देख देख के तंग हो गई इन लोगों की नौटंकी और ड्रामा। राधा राज, चंदा भौजी, इधर में सब ने मिलके अपने असली रंग दिखाई दिए। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को ना तो जीजा बनाओ ना जिज्जी, कोई जिज्जी जीजा नहीं होते। लेकिन तुम सबने 1 साल के अंदर पूरा अपना काला चिट्ठा खुलवा लिया। हम अकेले रहते हैं शांत, खुश, मस्त। अरे सोशल मीडिया पे काम करना, हमारी तो वीडियो ऐसे भी चलेगी, ऐसी चलेगी। जरूरी है कि घर में बुलाए बुलाए के खवाओ फिर बेइज्जती करवाओ? तो ना घर में बुलाओ ना बेइज्जती करवाओ। तुम बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी, तुम बहुत ज्यादा ही उड़ी थी। कभी विष्णु को टारगेट, कभी मालती को टारगेट, कभी किसी को टारगेट। तो तुम लोगों के टारगेट आज तुम लोगों के पिछवाड़े में चला गया। इसलिए कहते हैं शांत रहो तो खुश रहो। ब्राह्मण बुद्धि है, बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पति ने तुम्हें बेइज्जत किया है, चंदा भौजी करमचंद ने बेइज्जत नहीं किया है। तुम्हारा पति सही होता तो तुम्हारे साथ में सब कुछ सही होता। तुम्हारा पति सही नहीं है।